जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्स, एक सुवर्णमयी नक्की भेट द्या. डॉक्टर एस नटराजन, खगोलशास्त्राला वाहून घेतलेला एक अवलिया. डॉक्टर नटराजन खरं तर इंग्रजीचे प्राध्यापक, पण खगोलशास्त्राबाबत जनमानसात असलेले समज गैरसमज दूर करण्यासाठी हा अवलिया संपूर्ण देशभर स्वखर्चाने फिरतोय. गेली 25 वर्ष त्यांचं हे काम सुरू आहे. विविध ठिकाणी त्यांनी 3500 व्याख्यानं दिली आहेत. कुडाळच्या बेस्ट नाट्य शिक्षण संस्थेत सुद्धा त्यांनी खगोलशास्त्राबाबत जनजागृती केली. आज त्यांनी पत्रकारांशी आणि विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. अगदी खगोलशास्त्र म्हणजे काय इथपासून मुंबई 20 वर्षात नष्ट होणार का, परग्रहावर वस्ती आहे का, तुटत्या ताऱ्यांकडे पाहून इच्छा प्रकट केली तर ती पूर्ण होते का, अशा विविध प्रश्नांना त्यांनी दिलखुलासपणे उत्तरं दिली. आणि विशेष म्हणजे कोणाला काही माहिती हवी असेल तर ती जाणून घेण्यासाठी स्वतःचा मोबाईल नंबर सुद्धा दिला. बहुत सारे छात्र हैं, उन्होंने क्या बात किया, भाई उनको भी जानकारी चाहिए, इसलिए मैं गांव में भी जाने लगा और लोगों को ज्ञान बांटने लगा और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है. मैं हिमाचल गया, दिल्ली, भोपाल और साउथ में बहुत सारी जगह देखा, तो मुझे बहुत आनंद मिलता है. तो यदि आपके मन में कोई ये थी कि मेरे बारे में, तो यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं. जब टेलीस्कोप के पहले आदमी, यानी उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ 3000 साल के पहले आदमी जो है कुदरत के साथ जुड़ा हुआ था और पोल्यूशन भी इतना नहीं था, प्रदूषण यानी पोल्यूशन भी इतना नहीं था. तो आदमी हमेशा कुदरत के साथ ही रहता है, आसमान देखता ही रहता है. जब उदाहरण के लिए जब आदमी मंगल को देखा, वो लाल नजर आता, क्योंकि मंगल का रंग है लाल, इसलिए लाल नजर आता. और आदमी वो टाइम में आदमी ने 7 ग्रहों का ग्रह देखा. इसलिए जो आप अभी जो दिन है वो ग्रहों के नाम से ही है. जैसे शुक्रवार यानी वीनस के, शुक्र के ग्रह के पीछे. लेकिन वो टाइम पे आदमी जो है एक छोटी सी गलती की, वो सूरज और चांद को भी ग्रहों के लिस्ट में जोड़ दिया. अभी आपको मालूम है, कोई छोटा बच्चा को भी मालूम है कि सूरज तारा है, चांद उपग्रह यानी सैटेलाइट है. वो टाइम यूरेनस और नेपट्यून का खोज हुआ नहीं था, इसलिए 7 दिन है. इसलिए मजाक में बच्चों को यही बोलता हूँ कि यदि आदमी ने वो टाइम भी यूरेनस और नेपट्यून का खोज निकाला होगा तो हमको हफ्ते में 9 दिन रहेंगे और 8 दिन स्कूल में जाते होंगे. अच्छा, वो नहीं है. दिशाओं का पता लगाते थे, पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, दिशाओं का वो उत्तरी ध्रुव में है तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाते थे. वो आदमी जंगल में रहता था तो नक्षत्रों की सहायता से अपनी दिशाएं ढूंढता था. वो ज़माने का वो उनका नॉलेज, अभी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू जब ढूंढते हैं तो वो सही थे ऐसा पता लगता है. बहुत हद तक सही था, बहुत हद तक सही. वो कैलकुलेशंस क्या होती थी उस वक्त की? कैलकुलेशन नहीं, वो डायरेक्शन से. वो अभी पोल स्टार है, ध्रुव तारा, वो उत्तरी ध्रुव में है तो उत्तर डायरेक्शन में जाते थे. और सूरज जिस साइड में उगता है वो पूरब है. वैसे मोस्टली 90% एक्यूरेसी था. अभी हम कंप्लीटली डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हैं कि वो लोग गलत है, हम ही लोग ये है. एट द सेम टाइम ये भी नहीं कर सकते कि जो उन्होंने जो हम लोग अभी किया वो पहले ही कर चुका है, वो भी नहीं बोल सकते हम लोग जी. मध्यम क्रेडिट रहना चाहिए, क्योंकि मैन वॉज ऑलवेज विद द नेचर. आदमी हमेशा वो जमाने में कुदरत के साथ ही था, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने पता लगाया. अभी भी इस सेंचुरी में अभी गुरु, आदमी ने गुरु को देखा, लेकिन गुरु के चंद्रमा वो जमाने में नहीं देखा. टेलीस्कोप आने के बाद ही गैलीलियो ने देखा. जी. अभी सैटर्न, शनि को देखा, लेकिन शनि के वलय को आदमी टेलीस्कोप आने के बाद ही देख सका. ऐसा नहीं कि शनि का वलय पहले ही देख चुका है, ऐसा नहीं. लेकिन मंगल लाल था तभी आदमी को पता चला, क्योंकि वो लाल था. ये बात.
अभी भी आज के ज़माने में जो हमारा फार्मर है हाँ वो आकाश की तरफ देखता है, अवकाश की तरफ देखता है और अपनी जो कुछ बोया चाहिए उस फार्मिंग की जो वर्क्स है उनकी हाँ उसके आधार पर वो निश्चित करता है। हाँ वो ज्ञान क्या है? टू सम एक्सटेंट एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोनॉमी है। बहुत सारी बातें एस्ट्रोनॉमी के ऊपर है। अभी टाइम, अभी सूर्योदय, सूर्यास्त, सब एस्ट्रोनॉमी के ऊपर ही होता है। कभी कभी वो फार्मर ऐसे बोलते हैं कि जब स्काई में बहुत चांदनी तारे रहते हैं तब वो बीज नहीं बोना चाहिए, अगर ऐसे कुछ करते हो। बहुत सारी बातें हैं ना, ज्योतिष शास्त्र अंधविश्वास के साथ ही जोड़ा जाता है, तो वो लेकिन उसके पीछे कुछ साइंस भी है वैसे। नहीं, उसके पीछे कुछ साइंस नहीं। अभी वो जमाने में लाइट्स नहीं था, अंधेरा था, तब गलत जगह पे होता तो पता नहीं, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा ये नहीं। एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज नॉट एट ऑल अ साइंस। आप कोई भी ग्रह अपने ऊपर असर नहीं पड़ सकता है, ठीक है। क्यों? अभी उदाहरण के लिए हम शनि बोलते हैं, शनि को 7.5 मराठी में बोलते हैं। मंगल को मंगल अभी किसी राशि में मंगल है तो वो लड़की की शादी नहीं होती है। कोई भी ग्रह अपने ऊपर असर नहीं पड़ सकता है, क्योंकि हर एक ग्रह का दूरी कम से कम अरबों खरबों किलोमीटर है, अब्ज किलोमीटर मराठी में जो बोलते हैं ना। तो अभी शनि जो है हमसे 150 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, और प्रकाश भी हम तक पहुंचने के लिए 2.5 घंटा लगता है। और शनि का डेंसिटी यानी घनत्व इतना हल्का है कि यदि आप शनि को एक बाल्टी भर के पानी में डालोगी ना तो वो तैरने लगेगा। इट इज एन इनोसेंट प्लैनेट। तो कोई भी ग्रह अपने ऊपर असर नहीं पड़ता है। हाँ, आदमी के ऊपर असर करता है। वही मैं बोला ना, यदि आप किसी आदमी से प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपसे प्यार से बात करेगा, रूडली बात करेंगे तो वो भी रूडली बात करेगा। तो कोई भी ग्रह हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है, ओके। आप बेफिक्र रहिए। टाइडल इफेक्ट इज देयर, बट हमें फिशरमैन दे एक्सपीरियंस है, उनको रोज देखते हैं, उनको एक्सपीरियंस मिलता है, इससे वो अंदाज लगाते हैं। हमारे ऊपर चांद को हमारे ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं है। चांद को इट अफेक्ट्स द सी, द टाइडल इफेक्ट इज बीइंग कॉज्ड। मून एंड द सन, अर्थ एंड द सन दे अफेक्ट, so therefore the tides are being caused due to the attraction. पहले वो लोग सोचते थे the word lunatic has come from lunacy, has come from luna, moon. तो एक्चुअली मून का अफेक्ट आदमी के ऊपर नहीं होता है। तो मून का अफेक्ट जब आदमी के ऊपर है तो बाल्टी भर के पानी में रखेंगे तो उसके ऊपर भी होना चाहिए, उसके ऊपर तो कुछ होता नहीं है। तो इट इज जस्ट अ मिसकॉन्सेप्शन। वहाँ पे स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे ना जितनी उत्सुकता से सवाल पूछते हैं, जितनी उत्सुकता से सुनते हैं, और टीचर भी जितने उत्सुकता से हर पॉइंट नोट करके कभी टच कर हमारे संपर्क में है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए मुझे गांव में जाके ये ऐसी प्रोग्राम करने का आनंद आता है। आज की जो शिक्षा पद्धति है उसमें खगोल शास्त्र को पर्याप्त उसका वेटेज दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? सही पूछा। तो जो जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है। पहले से थोड़ा ठीक है, थोड़ा आगे हुआ है, बट जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहा है। एक तरफ से साइड को कर दिया इस शास्त्र को। नहीं, एक्चुअली एक ही सब्जेक्ट, बहुत सारे बात मैं ऐसे भी टेक्स्ट बुक में देख चुका हूँ। एक ही सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी है, बाकी सब सब्जेक्ट अलग अलग है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इट शुड बी रेगुलर, आई मीन एस्ट्रोनॉमी शुड बी अ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब अलग सब्जेक्ट ही होना चाहिए। ये जो आपने जन जागृति कर रहे हैं, ये क्यों, इसका रीज़न क्या है? ये आपको करने के लिए क्या प्रेरित किया? एक्चुअली ये करने से क्या होता है कि हर चीज़ को देखने की दृष्टि अलग होती है। हम हर चीज़ को हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे। वी विल हैव अ साइंटिफिक आउटलुक।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वी आर लुकिंग फ्रॉम द सेंटिमेंटल व्यू, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वैज्ञानिक दृष्टि, जब हमारे मन में जो वैज्ञानिक दृष्टि पैदा होती है तो देखने का ढंग भी अलग होता है, और वी बिकम मोर प्रैक्टिकल। ऐसा कौन सा इंसिडेंस हुआ था कि जब आपने स्टार्ट किया कि नहीं मेरे को जाके लोगों को बताना है कि ये ऐसा ऐसा है, ये नहीं है, ये है, ऐसा कुछ हुआ था क्या जब आपने शुरू किया था तब? नहीं, पहले लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहले लोग शक कर रहे थे कि ये ऐसा क्यों फ्रीली कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या मकसद है। ऐसा ये जो नॉर्मल शक होता है वो होता ही है, क्योंकि आप इस बात से हाँ हाँ वो कि आपने ये जो एजुकेशन दे रहे हैं, आप अवेयरनेस कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के बारे में, किस वजह से एक्चुअली स्कूल्स में जब मैं देखा तो कॉन्सेप्ट बहुत पुअर है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, बच्चों को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को। तो मैं सोचा कि थोड़ा इसके ऊपर हम एक एक्सपोजर दें, लेक्चर दें, तो लोगों को, बच्चों को इसके ऊपर इंटरेस्ट हो सकता है, एंड दे कैन मेक दिस एज अ करियर, जिंदगी में इसको करियर में भी ला सकते हैं। तो ये भी एक मेरा मकसद है जी। ना। सेंसेशनल होते हैं, कुछ हद तक सही भी, कुछ सही बातें भी है, लेकिन मूवी, आफ्टर ऑल इट इज अ मूवी, तो फिक्शनल होता है, सेंसेशनल भी होते हैं, तो वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। थोड़ा मूवी जैसे ही लगना चाहिए, इतना सीरियसली जाके उसके अंदर जाना नहीं चाहिए। अगेंस्ट द नेचर, हम पृथ्वी के, कुदरत के खिलाफ ही जाते हैं, पेड़ को काटते हैं लेफ्ट एंड राइट, तो धूप ज़्यादा होता है, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इसके वजह से ही है। जी सर, अभी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी यानी आकाश गंगा जैसी कम से कम 100 बिलियन गैलेक्सीज है, यानी 100 अब्ज दीर्घिका आहे, और हर एक गैलेक्सी में कम से कम 300 to 400 बिलियन स्टार है, और हमारी आकाश गंगा में 250 बिलियन स्टार्स है, और उसमें हमारा सूरज है। तो हमारे सूरज जैसे, ऐसा पता लगा कि आकाश गंगा में 70% स्टार्स को प्लैनेटरी सिस्टम है, ग्रहमाला है। अगर ग्रहमाला है तो क्या पता जीव भी हो सकता है, कुछ अलग प्रकार के जीव हो भी सकता है, लेकिन सौर मॉडल में कुछ नहीं, हमारी पृथ्वी में ही जीव है, इसलिए हमें ज़्यादा तकलीफ होता है। क्या एलियन कंसेप्ट ट्रू है? सही। एलियन, वही मैं बोल रहा हूँ ना, आउटसाइड ऑफ सन, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर बहुत से तारों में जीव हो सकता है, अलग प्रकार वी डोंट नो, अभी तक हमें मालूम नहीं है। एस्ट्रोनॉमी के ऊपर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर अच्छा स्कोप भी है। आप एस्ट्रोनॉमी के अंदर यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजिक्स बन सकते हैं, यू कैन गो स्पेस कॉस्मोनॉट भी बन सकते हैं, यू कैन बिकम अ गुड, यू कैन, और अब्रॉड में, अमेरिका जैसे फॉरेन कंट्रीज में भी यू कैन वर्क इन ऑब्जर्वेटरी। इंडिया में भी बहुत सारी वेधशालाएं हैं, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर में है, अयुका है पूना में, ऐसे जगह में, तो वहाँ पे आपको अच्छी नौकरी भी मिल सकती है, इसरो में नौकरी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एस्ट्रोनॉमी नहीं तो कुछ भी नहीं है, एस्ट्रोनॉमी पढ़ा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। और आप अच्छे कंट्रीब्यूट करेंगे, रिसर्च करेंगे, क्या पता यू कैन बिकम अ नोबेल लॉरेट